नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे CUET के अंतर्गत आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। चाहे UG हो चाहे PG हो, दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आगे क्या करना है, और जब काउंसलिंग होगी आपकी, तो काउंसलिंग के समय कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका होना आपके लिए बहुत आवश्यक है और जिनके बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनके एक बार न होने पर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन पार्टिसिपेट ही नहीं, आप एडमिशन भी ले लेंगे और बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें जल्दी से। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो सभी से निवेदन है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, CUET ने हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब आपका अगला स्टेप होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटीज में आपको लगते हैं कि आपके एडमिशन होने की संभावना है, आप उस यूनिवर्सिटीज में, जो आपकी इच्छा है, आप उस यूनिवर्सिटीज में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, मेरिट के हिसाब से आप सेलेक्ट हो गए। अब आपकी बारी आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के समय कौन कौन से ऐसे बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि आप देखिए, शुरुआत कहां से करता हूं। पहला, स्कोर कार्ड, जो कि CUET ने स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया है, उसका आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरा, जब आप यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए जाओगे तो जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका क्या मेरिट है जो है वो होना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा कि आपको जो यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा उसका होना चाहिए आपके पास पूरा सब कुछ ब्यौरा। काउंसलिंग लेटर की फोटोकॉपी होनी चाहिए। तीसरा, अब उस काउंसलिंग लेटर, स्कोर कार्ड और जो बाकी चीजें हैं, इन सभी के साथ अब आपके क्या क्या होने चाहिए, ध्यान सुनिएगा। आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, यदि आप UG के प्रोग्राम के लिए इनरोल हो रहे हो, काउंसलिंग करा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास एटलीस्ट 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आप ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर्स के लिए अप्लाई किए हो, PG के लिए आप जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के मार्कशीट होने चाहिए। तो अब अगले कुछ कैंडिडेट्स का सवाल होगा कि क्या सर, यदि अपीयरिंग में हो जो बच्चा, जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उनका क्या। तो वे कैंडिडेट्स जो कि अपीयरिंग में एग्जाम दिया है, तो उन्होंने फॉर्म में भरा होगा अपीयरिंग। उस कंडीशन में उस साल के जो एग्जाम है उनको आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कि आप इस चीज को बाद में यहां पर आकर, कुछ समय दिया जाएगा कि एडमिशन कितने समय बाद आकर आप जमा कर सकते हैं। तो वे कैंडिडेट जो कि अपीयरिंग में एग्जाम दिए हैं, जिनके पास ये ऑप्शन है, तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उस अंतिम साल का रिजल्ट उनको प्रोवाइड करें। लेकिन ध्यान रहे, वो जो 2 वर्ष उसके पहले वाले जो एग्जाम के उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, वो आपको वहां पर जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या चाहिए भाई। तो यदि आपने कास्ट के लिए अप्लाई किया होगा कि मैं OBC कास्ट का हूं, SC/ST कास्ट का हूं, तो या EWS कास्ट का हूं, तो उस कंडीशन में आपको जो लेटेस्ट वेरीफाइड आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये सभी मस्ट हैं। यदि आप वहां पर लेके नहीं जाते हो तो इन दैट कंडीशन आपको वहां पर सफर करना पड़ सकता है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, जनरल कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है। कुछ एक जगहों पर दोस्तों यूनिवर्सिटीज में निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, जो कि आपके जो रेसिडेंस है उसकी प्रमाणिकता की बात करता है, उसकी जांच करता है। तो उस कंडीशन में वे जो काउंसलिंग लेटर है, जहां पर निवास प्रमाण पत्र जो है
जो आपके हाउसिंग कह लें या रेसिडेंशियल जो प्रूफ के लिए मांगा जाता है उसका ले जाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। कुछ एक यूनिवर्सिटी में नहीं मांगा जाता है, कुछ एक में मांगा जाता है। जब आपका काउंसलिंग लेटर आपको दिया जाएगा, भेजा जाएगा, तो उसमें पूरी लिस्ट दी जाएगी कि कौन कौन सी चीजें कितने कितने कॉपी में लेके आनी, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट में लेके आना है, अपियरिंग में क्या लेके आना है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए क्या लेके आना है, ये सभी चीजें आपको ले जानी होंगी। इसके अलावा क्या चाहिए भाई आपको, तो आपने जो वैलिड आईडी उसमें मेंशन किया होगा, जैसे आधार कार्ड कुछ ने किया होगा, कुछ ने पैन कार्ड किया होगा, कुछ ने वोटर आईडी कार्ड किया होगा, तो जो आपने वहां पर वैलिड आईडी कार्ड मेंशन किया होगा उस ओरिजिनल आईडी कार्ड को ले जाना पड़ेगा, साथ में उसकी फोटो कॉपी भी वहां पर होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जितना भी मैं बता रहा हूं उन सभी का फोटो कॉपी और ओरिजिनल काउंसलिंग में दोनों लगता है, तो ध्यान समझिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई। अब इसके अलावा क्या क्या आना चाहिए विकल्प के रूप में, तो जिसमें आपसे यूनिवर्सिटी जो है, यदि आप किसी दूसरे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो दूसरे कॉलेज में, इन दैट कंडीशन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, टीसी बोलते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो इन सभी की आवश्यकता आपको काउंसलिंग के समय पड़ेगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके पास हो सकता है टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये न हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि काउंसलिंग नहीं होगा, ये प्रश्न वाजिब उठ सकता है। तो ध्यान रहे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो टीसी हो, चाहे वो सीसी हो जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, चाहे माइग्रेशन हो, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में आपको रिलैक्सेशन देती है, आपको समय देती है। आपके एडमिशन के बाद लगभग 90 दिनों का समय आपको दिया जाता है, 90 से 180 दिनों का समय दिया जाता है कि आप वहां पर इतने दिनों के बीच में एडमिशन के बाद लाकर इनको जमा कर सकते हैं। और बाद में यदि निर्धारित समय पर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको फिर से नोटिस दी जाएगी, फिर भी जमा नहीं करते हैं तो 3 रिमाइंडर के बाद आपका एडमिशन कैंसिल करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी जितने भी जो इसेंशियल्स डॉक्यूमेंट जो अलग से आपके काउंसलिंग लेटर में जो मांगे जाएंगे वो भी आपको ले जाने पड़ सकते हैं। इसमें आपकी फोटोज हो गई जो कि मैचिंग होने चाहिए, कुछ कंडीशन में होते हैं ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैचिंग फोटोज ही हों। उसके अलावा जो फॉर्म डिटेल्स हैं वो भी आप लेके जाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। तो जो चीजें हमने बताई इतनी चीजें आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो संबंधित अथॉरिटी है वो आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। लेकिन जो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा जो बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, इन सभी का वहां पर होना अनिवार्य है, और जो वैलिड आईडी कार्ड है उसका भी होना अनिवार्य है। तो कुछ इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास अभी से तैयार कर लीजिए। काउंसलिंग में बैठने से पहले इतनी चीजों की जुगाड़ आपको करना आवश्यक है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, वैलिड आईडी कार्ड हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर भी दोस्तों आपका कोई भी कंफ्यूजन हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कैसे होगा, कोई कंफ्यूजन होगा दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछिएगा। हम आप सभी को वहां पर जुड़कर आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य और तत्काल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।